हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हम 11 फरवरी को। पहली बार मनाया गया था ये डे 2016 में और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। और ये डे मनाने का मेन मोटिव क्या है? स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। हाल ही में किस कंट्री ने वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास किया है? यानी कि काम और जिंदगी के बीच में समन्वय कैसे हो, इसके लिए बिल पास किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, जहां पे रूलिंग पार्टी है लेबर पार्टी और यहां पे पीएम है एंथनी एल्बनीज। करेंसी चलती है यहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? तो वो है कैनबरा। हाल ही में किस कंट्री ने अंटार्कटिक अध्ययन के लिए क्वीन लिंक स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया लद्दाख में। और इस त्यौहार को मनाते हैं बुद्धिस्ट लोग यानी कि बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं इस त्यौहार को, जिसका नाम है दोस्त मोचे महोत्सव। और इस महोत्सव में एक डांस किया जाता है मास्क पहन के, जिसका नाम है चाम डांस। इस डांस का नाम याद रखना, चाम डांस। और दोस्मोचे महोत्सव को एक और नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। स्केप गोट यानी कि बलि का बकरा। बलि के बकरे का त्यौहार भी बोला जाता है दोस्मोचे महोत्सव को। हाल ही में किस कंट्री की तमांग समुदाय ने सोनम लोसर के अवसर पर नववर्ष मनाया? तो ये मनाया नेपाल के तमांग समुदाय ने। नेपाल की बात करें तो नेपाल के पीएम कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल। कैपिटल है इसकी काठमांडू और यहाँ पे करेंसी चलती है नेपाली रुपया। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी कैटरीना कैफ। और इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? तो वो है एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज यूएई की नेशनल एयरवेज है। हाल ही में केपीपी नैम्बियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो केपीपी नैम्बियर अवार्ड से सम्मानित किया गया एस सोमनाथ को। श्रीधर सोमनाथ जो है हमारे इसरो के चेयरमैन, इसरो के 10th चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कूलों में फुटबॉल की पहुंच को बढ़ाने के लिए फीफा के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है हमारी शिक्षा मंत्रालय ने। और हमारे शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान। और बात करें अगर फीफा की, तो फीफा बना था 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? वो है जूरिक में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में किस कंट्री के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो अलेक्जेंडर स्टब बनेंगे फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी। भारत का पहला एकल साइट मल्टी स्पेशलिटी पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्र कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा मुंबई में। और इसको कौन बनवा रहा है? तो इसको बनवा रहा है टाटा ट्रस्ट्स। टाटा ट्रस्ट्स जिसके अभी चेयरमैन हैं रतन टाटा। रतन टाटा। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं हम 11 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है बहुत ही महान इंडियन यूनानी स्कॉलर जिनका नाम था हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 फरवरी को, इसीलिए हम 11 फरवरी को मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप में कौन संयुक्त रूप से विजेता रहा? तो इसमें विजेता रहा भारत और बांग्लादेश। और बात करें अगर सैफ की, तो सैफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है ढाका में, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और सैफ में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो सैफ में टोटल 7 मेंबर कंट्री हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। हाल ही में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने स्वच्छ जल और डोपिंग रोधी एकता को बढ़ावा देने के लिए
रोड टू पेरिस 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये किया नई दिल्ली में। और हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। और बात करें अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो अभी इसकी प्रेसिडेंट है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। और इस साल ओलंपिक होंगे पेरिस में, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इसका थीम होगा लिव टुगेदर ग्रो टुगेदर। और मोटो होगा गेम्स वाइड ओपन। और बात करें अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू पर। सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। कहाँ पे? बंगाली फैमिली में, हैदराबाद में जन्म हुआ था। और सरोजनी नायडू, इनको बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कोकिला। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। और आज़ादी के बाद पहली महिला गवर्नर भी यही बनी थी। ये गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको अभी बोलते हैं उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका 13 फरवरी। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। इस हवाई अड्डे को किस संगठन ने बनाया है? तो इसको बनाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बना था 1 अप्रैल 1995 को। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार। और बात करें अगर सूरत की, तो सूरत को अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर के साथ पहला स्थान मिला है। और सूरत में ही भारत की पहली कार्बन फैक्ट्री बन रही है। उसको कौन बना रहा है? तो उसको बना रही है रिलायंस कंपनी। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फैक्ट्री बना रहा है रिलायंस। कहाँ पे? सूरत के हजीरा में, जिसका एनुअल प्रोडक्शन होगा 20,000 मिलियन टन पर एनम। और सूरत में ही दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, जिसका नाम है सूरत डायमंड, सूरत डायमंड बर्स। ये कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है खाजोड़ में। खाजोड़ गांव है सूरत में। तो आंसर है इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। और कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल, इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो कॉमनवेल्थ में टोटल मेंबर कंट्री हैं 56। और कॉमनवेल्थ कंट्री किनको बोला जाता है? जिन कंट्रीज पर ब्रिटेन ने राज किया था उनको बोला जाता है राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन में। और ये कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ अटर्नीज सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन का मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया? तो वो किया कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने। और ये एसोसिएशन कब बना था? तो ये संगठन बना था 1971 में। संगठन का नाम याद रखना, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइज करता है कॉमनवेल्थ अटर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। ये इस साल हुआ था नई दिल्ली में। हाल ही में किसे ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ACC के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह। जय शाह हैं सन ऑफ अमित शाह। अमित शाह अभी हमारे होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। और ये ACC कब बना था? तो ये ACC बना था 1983 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलंबो में। कोलंबो में एक जगह है जयवर्धनेपुरे कोटे, जो है श्रीलंका की कैपिटल। तो ACC के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं जय शाह। इनसे पहले भी जय शाह ही थे। जय शाह 2021 में बने थे पहली बार, जब इनकी उम्र थी 31 साल। 31 ईयर की एज में ये ACC के प्रेसिडेंट बने थे। उस टाइम ये ACC के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने थे। और अभी दोबारा से बन गए हैं जय शाह।
हाल ही में भारत ने 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का भुगतान किया है। जैसे भारत का बजट आता है ना हर साल, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र का भी बजट आता है हर साल। इसमें संयुक्त राष्ट्र का हर मेंबर कंट्री भुगतान करता है। इस साल भारत ने भुगतान किया है 32.89 मिलियन डॉलर, जो बनते हैं रुपीज़ में 270 करोड़ के आसपास, 270 करोड़। और इस साल का संयुक्त राष्ट्र का टोटल बजट था 3.59 बिलियन डॉलर, 3.59 बिलियन डॉलर। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के एम्बेसडर कौन है, तो वो हैं रुचिरा कंबोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन में भारत की एम्बेसडर हैं रुचिरा कंबोज। और बात करें यूएन की, तो यूएन कब बना था, तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरस, एंटोनियो ग्यूटरस। और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 193 और 2 हैं ऑब्जर्वर कंट्री। कौन से, एक तो है द होली सी, HOLYSEE, और दूसरा है पैलेस्टाइन। तो इस साल संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत भुगतान करेगा 32.89 मिलियन डॉलर, जो बनते हैं 270 करोड़। हाल ही में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स का 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये किया गया केरल के कोच्चि में। और इसको ऑर्गेनाइज करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है रोम में और इस कमीशन को बनाया था WHO प्लस में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। और इस कमीशन का मेन काम क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये बताता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। एलिमेंटेरियस बना है एलिमेंट्री कनाल से। एलिमेंट्री कनाल किसको बोलते हैं, जिससे खाना शरीर के अंदर जाता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हब्स का 7वां सत्र हुआ कोच्चि में। स्पाइसेस होते हैं मसाले और कलनरी हब्स होती हैं वो जड़ी बूटी जो हम हेल्थ बेनिफिट के लिए लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दिल्ली में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स पहल को लॉन्च किया है। तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स पहल के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये है CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रगत संगणन विकास केंद्र, जो है पुणे में। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं वो भी बनाता है CDAC। जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो बनाता है CDAC। और ये CDAC काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो आंसर है इसका CDAC, प्रगत संगणन विकास केंद्र, जो है पुणे में। हाल ही में द्रास विंटर कार्निवल 2024 कहाँ पे शुरू हुआ, तो द्रास विंटर कार्निवल जिसका दूसरा नाम है जश्न ए फतेह, तो ये स्टार्ट हुआ कारगिल में। कारगिल कहाँ है, तो ये है लद्दाख में। और लद्दाख के अभी LG कौन है, तो वो है BD मिश्रा। और ये द्रास एक जगह है कारगिल में, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसका एवरेज टेम्परेचर होता है -20। पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर होता है इसका -20। और ये लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। 10,800 फीट यानी कि मोटा माटी 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है द्रास, जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है -20। द्रास विंटर कार्निवल 2024 जिसका दूसरा नाम है जश्न ए फतेह, ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो ये हुआ कारगिल में। कारगिल है लद्दाख में। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह। हाल ही में किसे फीडे द्वारा मानद ग्रैंड मास्टर मरणोपरांत की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिससे वह पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मीर सुल्तान खान। इनका संबंध है सरगोदा से।
अभी सरगोदा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर मीर सुल्तान खान बने हैं और भारत के पास टोटल 84 ग्रैंड मास्टर हैं। और अभी हमारी 84th ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो हैं वैशाली आर बाबू, वैशाली रमेश बाबू। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो वो बने थे विश्वनाथ आनंद। साल था 1988। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। तो आंसर है इसका मीर सुल्तान खान। और बात करें अगर फीडे की, तो इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में। लोजेन है स्विट्ज़रलैंड में। यूएई का पहला हिंदू मंदिर, इसको एक संस्था बना रही है, BAPS संस्था, जिसकी फुल फॉर्म है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। इस संस्था का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। और इसी संस्था ने बनाया था दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर। जो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, वो भी बनाया था इस संस्था ने। और ये संस्था अभी यूएई में पहला हिंदू मंदिर बना रहे हैं। कहाँ पे? ये बना रहे हैं अबू धाबी में। अबू धाबी में एक जगह है अबू मुरेखा। अबू मुरेखा प्रॉपर लोकेशन है इसकी अबू मुरेखा, जो पड़ता है अबू धाबी रीजन में। अबू धाबी कैपिटल है यूएई की। इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी जी 14 फरवरी को। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी यूएई के दौरे पे गए हुए हैं अभी। सबसे पहले ये गए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही थी दुबई में। इसके बाद मोदी जी 13 तारीख को एक इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, हेलो मोदी। हेलो मोदी इवेंट को संबोधित किया मोदी जी ने। ये इवेंट कहाँ पे हो रहा था, तो ये भी हो रहा था अबू धाबी में। इसके बाद ये 14 तारीख को यूएई का पहला हिंदू मंदिर जो बन रहा है अबू धाबी में, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और बात करें अगर यूएई की, तो यहाँ पे अभी राष्ट्रपति कौन है, तो उनको शॉर्ट में बोलते हैं MBZ, यानी कि मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। और यहाँ पे अभी पीएम कौन है, तो यूएई के पीएम है अभी मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई के पीएम है अभी मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और ये अभी दुबई के शासक भी हैं। जैसा कि आपको पता है, यूएई में 7 स्टेट हैं, 7 सिटी स्टेट हैं, जैसे कि अबू धाबी, शारजा, दुबई वगैरह। जो ये मंदिर बन रहा है, इस पे 7 गुंबद बनाए गए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूएई के 7 स्टेट। और यूएई की कैपिटल क्या है, तो वो है अबू धाबी। और यहाँ पे करेंसी चलती है दिरहम। तो आंसर है इसका अबू धाबी। और अगर आपसे प्रॉपर लोकेशन पूछे, तो वो है अबू मुरेखा, जो पड़ता है अबू धाबी रीजन में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।